नमस्कार। सर देखिए, जो किसान है वो लगातार आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और दूसरी ओर के चंद्रशेखर के समर्थक यहाँ पर कुर्सीबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सर सच्चाई क्या है? देखिए, आपको मालूम है जब किसान आंदोलन चल रहा था और किसान धरने में बैठे थे, उस समय भी सरकार द्वारा उनके खुद के एमएलओ द्वारा, जब आप गाजीपुर का अगर आपको हादसा याद होगा, जब राकेश टिकैत जी वहाँ बैठे हुए थे, किसान जो है अपना आंदोलन चला रहे शांतिपूर्ण तरीके से, तो पुल के ऊपर किस प्रकार से पुलिस भी आई, पैरामिलिट्री फोर्स भी आई, उसके बाद उनके गुंडे आए, बीजेपी गुंडे आए। तो ये तमाम बातें हम देखते आ रहे हैं कि बीजेपी के लोग अब ओछी हरकतों पे सामने आते नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे केजरीवाल जी का भी हादसा आपके सामने है। अरविंद केजरीवाल पे छाई फेंकी गई थी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी उनके घर के ऊपर जो भगवा रंग जो है होता गया। तो आप समझ सकते हैं कि जब देश के अंदर देश के एक मुख्यमंत्री, जो राजधानी का मुख्यमंत्री है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो किसान नेताओं के ऊपर क्या हादसा हो सकता है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। स्वामी इंदर जी, लेकिन आप ये बताइए कि देखिए यहाँ पर सवाल प्रेस वार्ता में ये पूछा गया राकेश टिकैत से कि के चंद्रशेखर के मामले पर वो क्या जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं उसे जानता नहीं हूँ। तो पहले आपकी राय इस पर सर जानना चाहती हूँ कि ये चंद्रशेखर का जो मामला है, जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, उस स्थानीय किसान नेता पर जो आरोप लगे, उन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या वाकई स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई गई चीजें गलत है, सही है? क्योंकि स्ट्राइक के नाम पर पैसे की डिमांड उस किसान नेता ने की है, ये बातें सामने आई हैं। देखिए, के चंद्रशेखर के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अगर वो मामला न्यायालय के अधीन है और वो स्टिंग ऑपरेशन न्यायालय में जा चुका है, तो न्यायालय तो प्रतिक्रिया अपनी देगा। रही हमारी व्यक्तिगत बात, अगर किसान आंदोलन से कोई व्यक्ति जुड़ा है तो निश्चित हम उसकी बात करेंगे। जो आदमी किसान आंदोलन से जुड़ा है और वो अनाप शनाप बातें करता नजर आ रहा है, वो उसका कोई संगठन से कोई लेना नहीं देना नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को नकारना ही बेहतर होता है और नकारना ही चाहिए। क्योंकि किसान के ऊपर किसी प्रकार का कोई तोहमत लगे, कोई दब्बा लगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि जो आपके संगठन से नहीं जुड़ा हुआ, आप उसे दरकिनार करना ही चाहेंगे, आप चाहेंगे कि उस मैटर में आप लोगों का नाम ना आए। लेकिन सर, इससे आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मिलता है कि किसान आंदोलन के बाद या किसान आंदोलन के वक्त कितने ऐसे लोग थे, जो आंदोलन के नाम पर कितने ऐसे किसान नेता थे जो लगातार बिना बात के यहाँ पर जो उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को रोकना भी तो सर आपकी जिम्मेदारी। अगर आप चाहते हैं आंदोलन जो चल रहे थे वो शांतिपूर्ण चलते रहे, या अब जो आंदोलन आप लोग करने की बात कर रहे हैं, सरकार को घेरने की बात कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो, तो सर आप ये भी तो चाहेंगे ना कि आपके नाम पर कोई इस तरह का उत्पात ना मचाए। लेकिन फिर भी कुर्सियां फेंकी गई हैं सर। एक ऐसी प्रेस वार्ता जहां पर आप किसानों की बात करते हैं, आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के लिए ये नहीं किया गया, ये नहीं किया गया, और दूसरी ओर आप ही की सभा में तस्वीरें ऐसी आती जो शर्मसार करती हैं हर उस किसान को जो किसान आंदोलन में बैठकर लगातार राकेश टिकैत का साथ दे रहा था। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। आपने इस आंदोलन के अंदर इतनी पवित्रता देखने की कोशिश की कि ये पवित्र आंदोलन है, और यही बात हम बता रहे हैं कि इस आंदोलन के अंदर कोई असामाजिक तत्व अगर घुसता है तो उसको किसान आंदोलन बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये तो आज आप देख ही रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत आप ये देखिए कि प्रेस वार्ता हो रही हो, ऐसे में पुलिस प्रशासन को यही नहीं लगा पता कोई आदमी बोतल में शाही भरकर लेके आ रहा है या वो पेट्रोल पंप है या तेजाब है। मान लीजिए ऐसे में कोई अप्रिय घटना घट जाती, उनके शरीर को कोई नुकसान होता, तो आज देश क्या जवाब देता। सबसे बड़ा सवाल जो है पुलिस की सिक्योरिटी के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है। प्रशासन किस प्रकार से मुस्तैद था, वो जानबूझकर मुद्दे को बुनाने की कोशिश की गई। किसान आंदोलन सवाल है कि यहाँ पर शायद प्रशासन अनदेखी कर गया, लेकिन ये भी सवाल है कि लगातार आप देख रहे हैं किसान आंदोलन के बाद, किसान आंदोलन से पहले और किसान आंदोलन के दौरान हर जगह बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए। जब 4 लोग सर इकट्ठा होते हैं तो 5वां अपने आप उसमें शामिल हो जाता है। अब वो 5वां आपके संगठन से जुड़ा हुआ है या नहीं, ये आपको अश्योर करना है, क्योंकि आपने सरकार को बार बार कहा कि किसानों की तरफ से कुछ भी किया जाएगा वो शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। किसान आंदोलन में हमने कई ऐसे इंस्टेंसेस, कई ऐसे उदाहरण देखे जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना किया गया। हालांकि उसकी विपरीत तस्वीर भी सर सामने आई, कुछ लोगों ने उत्पात मचाया। तो ये आपको भी तो अश्योर करना है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी सभा में ना आए जो आपकी सभा को बदनाम करे या आपकी सभा में इस तरह का कुर्सी मारने का या कुर्सी उठा के फेंकने का उत्पात मचाए। सर ये आपकी एश्योरेंस भी तो होगी ना। देखिए, मैं आपकी बात को बड़ा करता हूँ। आपको अच्छी तरह याद होगा जब देश के अंदर
संसद चल रही थी और संसद कोई काम नहीं कर रही थी। किसानों ने दिल्ली की दहलीज पर जाकर, दिल्ली के अंदर जाकर, जंतर मंतर पर जाकर मात्र चंद कदमों की दूरी पर संसद भवन के सामने किसान संसद चलाने का काम किया। जी। उस संसद के अंदर प्रदेश के तमाम प्रतिनिधि आए, विपक्ष पार्टी से भी आए, तो आपने देखा कि वो संसद जो किसानों ने चलाई वो शांति चली। ये मैंने कई उदाहरण पेश किए हैं। तो आज आप ये देख सकते हैं कि आज का जो मुद्दा है सामने ही नजर आ रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। राकेश टिकैत जी संयुक्त किसान मोर्चे के एक हिस्सा है और पूरे भारत में संयुक्त किसान मोर्चे का एक मूवमेंट चला हुआ है कि भारत में जगह जगह जाके आप गोष्ठी करें। तो सरकार ने इस आंदोलन को जब स्थगित करने की बात की थी तो किसानों ने कहा था कि हम स्थगित तब तक करेंगे जब आप हमारे को आश्वस्त करें। तो सरकार ने 3 कानून वापस लिए और सरकार ने कहा एमएसपी की पर हम कमेटी बनाने जा रहे हैं। तो आज बड़ा प्रश्न ये है कि जब किसान जगह जगह जाकर किसानों को संगठित करने का काम कर रहा है, राकेश टिकैत जी नेता न होकर पहले किसान है, वो किसान के तौर पर देश का भ्रमण कर रहे हैं और किसानों को जगाने का काम कर रहे हैं कि किसान देखो हम जो आंदोलन कर रहे थे उस आंदोलन से जो बात निकल कर आई थी और सरकार ने जो बात मानी थी एमएसपी की गारंटी, आज देखिए अगर आप कर्नाटका किसान देखिए तो सर आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। केसी जैन जुड़ गए हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, उनसे प्रतिक्रिया लेते क्योंकि आपने सरकार पर आरोप लगाया, लगातार सरकार पर आरोप किसान नेता जो है वो लगाते आ रहे हैं। केसी जैन जी स्वागत है आपका सर न्यूज वॉच इंडिया पर। केसी जैन जी देखिए राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंकी गई है। हालांकि यहाँ पर आरोप ये लगाए गए हैं कि वहाँ पर जो स्थानीय किसान नेता है उनके समर्थकों ने ऐसा किया, लेकिन यहाँ पर आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। सर हमारे साथ किसान नेता मौजूद है, उनका कहना है कि ये सरकार की साजिश है जब किसानों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। एमएसपी के मुद्दे पर आप लोगों ने कमेटी बनाने की बात कही, आश्वासन दिया, लेकिन शायद आश्वासन देकर आप भूल गए, तो आरोप आप पर है कि ये सब आपने करवाया। सर क्या मानते हैं आप लोगों ने करवाया और अगर नहीं करवाया तो कौन करवा रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी निचले स्तर की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं। हाँ ये जरूर है कि राकेश टिकैत जी की जिस प्रकार से राजनीति समाप्त हो रही है, ऐसे में अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से लालायित है, तो हमें लगता है जांच होकर के चीजें सामने आनी चाहिए कि ये राकेश टिकैत जी का बड़ा स्टंट हो सकता है मीडिया में आने के लिए और अपने आप को फिर से जो है पब्लिक के बीच में, मीडिया के बीच में अपने आप को स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से वो लालायित है, तो उनका स्वयं का भी स्टंट भी हो सकता है। सही बात ये है वहाँ पे हर जगह जहाँ काले झंडे दिखाए जाते हैं, जहाँ स्याही फेंकी जाती है, फिर वो तो स्टंट ही हो गया। सर नहीं देखिए हर चीज को एक जैसा मान लेना अलग बात है। क्या स्टंट नहीं होते हैं क्या? तमाम सारे स्टंट होते हैं, तमाम सारे नेता स्टंट कराते हैं, तमाम सारे प्रदर्शन भी स्टंट करके होते हैं। तो ये स्टंट हो सकता है, ये नहीं कह रहे स्टंट ही है, मैं तो कह रहा हूँ स्टंट हो सकता है और इसकी व्यापक जांच की आवश्यकता है। और जहाँ पर इनको स्याही फेंकी गई है, जब वो पकड़ में आ गया है तो उससे पूछताछ नहीं पता चलेगा कौन है क्या है। दूसरी बात ये है कि जो दूसरे नेता है जिनको लेकर के चर्चा हो रही है कि उन्होंने इस तरीके का कार्य कराया, और देखिए राकेश टिकैत जी का जिस प्रकार से उकसाने वाला बयान आया वहाँ पर कि नहीं वो तो चोर है, वो बेकार है, वो भगोड़े, पता नहीं क्या क्या। अगर आप दूसरी पार्टी के या दूसरे किसान नेता के या किसी दूसरे शख्स के बारे में ऐसा कहेंगे तो उसके समर्थक जाहिर सी बात है कि उत्तेजित होंगे। तो उन्होंने जानबूझ करके उकसाने वाला बयान भी कहा। दूसरी बात क्या है कि हो सकता है वो किसी और स्तर के ना हो, इन्हीं के किसान नेताओं के बीच का हो, बड़ी मिल जाए और हमारी बात मानी जाए, जनता के बीच में एक मैसेज पहुंचे कि राकेश टिकैत को परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर स्याही फेंक की गई। जबकि देखिए सरकार ने उनकी सारी बातें पहले भी मान ली थी और सरकार ने जब तीनों कानून वापस ले लिए तो कोई मुद्दा बचता नहीं है। ठीक है स्वामी इंदर जी का मैं रुक करती हूँ आपकी बातों का जवाब लेने की। सर मैं कोशिश करती हूँ, फिर वापस आऊंगी आपके पास। ठीक है स्वामी इंदर जी, मुझे याद है मैं किसान आंदोलन कवर कर रही थी, उस दौरान भी जब किसान आंदोलन लगभग समझिए कि कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि जो उनकी मांगे थी वो सरकार मान रही थी। उससे पहले की बात है कि आपने सुना होगा कई बार राकेश टिकैत ने यह आरोप लगाया कि मुझे धमकी मिली है कि मुझे मार दिया जाएगा। तब भी बीजेपी ने इस स्टंट कहा था हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई धमकी दी गई है, ना ही उनकी सुरक्षा वहां से हटाई गई, जबकि पुलिस बैरिकेडिंग पूरी तरह से बॉर्डर पर नजर आ रही थी। अब एक बार फिर से जब यहाँ पर स्याही फेंकी गई है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं स्टंट है साहब, लाइमलाइट में आने की कोशिश की जा रही है। सर क्या राजनीति राकेश टिकैत की बिल्कुल खत्म हो गई है कि लाइमलाइट में आने के लिए वो ऐसा कुछ
पहले बात पूछना चाहता हूँ एक बात, बीजेपी प्रवक्ता ये बताएं, केसी जैन, ईमानदारी के साथ, ये जो हादसा हुआ इसकी आप निंदा करते हैं या नहीं करते? ये कतई निंदा करते आपको नजर नहीं आएंगे। दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ, सरकार ने हमसे वादा किया था एमएसपी को लेके कमेटी बनाने का, क्या सरकार ने कमेटी बना दी? आज किसान अपनी बात करने के लिए किसानों के पास जा रहा है, बात कर रहा है। हम नेता के तौर पर नहीं जाते, हम किसान के तौर पर जाते हैं। जो दर्द किसान का है, आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर किसान को 25 पैसे से लेकर 50 पैसे किलो प्याज बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं राजस्थान के किसान को अपना लहसुन मात्र 7 रुपए किलो बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यही सामान जब हमारा गोदामों में चला जाता है तो ये उपभोक्ता को कई कुओं में मिलता है, 150 रुपए किलो तक को आपको अदरक लहसुन मिलता है। आज नींबू की जो डिमांड है बाजार में 250 रुपए किलो हो चुकी है, 100 रुपए किलो टमाटर हो चुका है। क्या किसान को ये पैसा मिलता है? नहीं मिलता। किसान क्या मांग रहा है? एमएसपी किसके लिए मांग रहा है? उपभोक्ता के लिए, ताकि उपभोक्ता को पता रहे कि ये सामान क्या रेट किसान से खरीदा गया। अगर किसान से 7 रुपए किलो टमाटर खरीदा गया होता तो आज उपभोक्ता के पास 10 या 12 रुपए 15 रुपए किलो उपभोक्ता टमाटर पहुंच रहा होता। 7 रुपए में 9 रुपए 10 रुपए किसान चलिए ठीक है सर, मैं एमएसपी को लेकर भी सवाल करती हूँ क्योंकि आपके इस सवाल का जवाब आना बहुत जरूरी है। आश्वासन दिया था तो ठीक है सर, लेकिन एक बात बताइए, जब किसान आंदोलन था उस वक्त तो आप कह रहे थे कि बहुत सारे किसान आपके साथ हैं और हमने देखा भी शुरुआती दौर में किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां थे। कोरोना के आते आते हालात मैंने खुद ग्राउंड पर देखे, किसान वहां से चले गए, कुछ घर चले गए, कुछ ने कहा कि हमें नहीं पढ़ना इन चीजों में, हमें अपना घर बार देखना है। उसके बाद आखिरकार आप लोगों की बात मानी गई, लेकिन अब ये किसान अलग अलग राह पकड़ते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? सर कुछ कहते हैं कि आंदोलन गलत था, कुछ कह रहे हैं राकेश टिकैत गलत कर रहे हैं, कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं कि भैया हमारे संगठन से उनका मतलब ही नहीं है, वो तो कहीं ना भ्रष्टाचार में लिप्त थे, कहीं ना कहीं से रिश्वत ले रहे थे। इस तरह की बातें उनके खिलाफ क्यों की जा रही है? क्या ये जो एकता आप लोग लेकर चल रहे थे, जिसका दावा आप लोग कर रहे थे, वो अब बरकरार नहीं रह सकती? अब आंदोलन खत्म तो एकता भी खत्म। नहीं, एकता 10 की 10 है। आप देखिए संयुक्त किसान मोर्चा लगातार अपनी मीटिंगें कर रहा है और अगले महीने 9 तारीख को फिर हमारी मीटिंग है दिल्ली रकाबगंज गुरुद्वारे के अंदर, वहां हम फिर इकट्ठे हो रहे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा एक है और किसानों का आंदोलन एक है, मुद्दे एक है और कुछ सरकारी तंत्र द्वारा कुछ लोग पोषित किए जा रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। अभी पीछे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कुछ साथी में छोड़ के गए हैं और प्रचार ये किया जा रहा है कि राकेश टिकैत को संगठन से बाहर निकाल दिया। राकेश टिकैत जी आज भी उसी संगठन में भारतीय किसान यूनियन के अंदर हैं, पर जो दूसरे साथियों ने धर्म मलिक ने अपना बना लिया, चौहान ने अपना बना लिया, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे